Hello friends, this is Dr. Anurag and I welcome you to the session 22 of UPSC video mapping series. And as you can see, the topic of today's discussion is Indian longitudes and Indian standard time. आज हम देखेंगे अर्थ का रोटेशन और longitudinal extent कैसे टाइम वेरिएशंस कॉज करता है पृथ्वी के ऊपर। हम ये भी देखेंगे कि कौन से कंट्रीज के मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं और साथ में हम कवर करेंगे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अभी एक डिस्कशन अराइज किया है, शुड इंडिया गो फॉर 2 टाइम जोन्स, तो ये फीजिबल है कि नहीं, हम ये आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर किसी भी लोकेशन को स्टडी करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट किए गए हैं। पहला है लैटिट्यूड, सेकंड है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आप देख सकते हैं, दे आर पैरेलल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस अपॉन द अर्थ, और ये नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर रहा है पृथ्वी को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में, नॉर्थ के हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। और जो सेंटर से गुजर रहा है ये लाइन, इसको 0 डिग्री डिमार्केट किया गया है, नाम है इक्वेटर। इनफैक्ट ये ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल्स आर सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड बाकी लैटिट्यूड्स इसके पैरेलल में क्रिएट किए गए हैं और इनकी लंबाई नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड डिक्रीज करते जाती है एज वी रीच द पोल्स। इसमें कुछ फेमस लैटिट्यूड्स इस डायग्राम में दिख रहे हैं। सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। इसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, इनका डिमार्केशन 66.5 degrees north and 66.5 degrees south, and lastly north pole and south pole, that is 90 degrees north and 90 degrees south. In fact ये latitudes define करते हैं किसी भी place का angular distance from the center of the earth। इसका साफ मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेट होने वाला कोई भी प्लेस, फॉर एग्जाम्पल गांधीनगर गुजरात में, इसका एंगल सेंटर ऑफ द अर्थ से 23.5 डिग्रीज बना रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स। इसके अलावा किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट डिमार्केशन करने के लिए एक और सेट ऑफ लाइंस हैं, एंड दे आर वर्टिकल सेट ऑफ लाइंस अपॉन द ग्लोब। इनका नाम है लॉन्गिट्यूड्स, और आप देख सकते हैं दे कनेक्ट द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल, दैट इज दे आर नॉट पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स पैरेलल्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज कर रहे हैं ऑन बोथ द पोल्स एंड दे आर डाइवर्जिंग मैक्सिमम नियर द इक्वेटर। और किसी भी प्लेस को एग्जैक्टली डिमार्केट करने में लॉन्गिट्यूड्स का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि लैटिट्यूड्स का। इनमें जो रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको डिमार्केट किया गया एज अ वर्टिकल लाइन क्रॉसिंग लंदन। लंदन के पास में एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, और उसी के आधार पर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 लाइन क्रिएट किया गया है, और इस लाइन को और एक नाम दिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम। इसके ईस्ट और वेस्ट में 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, और ऐसे ही करके लॉन्गिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्रिएट किए गए हैं until they again meet on the other side of the earth, that is 180 degrees। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये कॉमन है, और यही डिवाइड कर रहा है पृथ्वी को ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस किसी भी प्लेस के डिमार्केशन में, और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं द फेमस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले लैटिट्यूड्स देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और अगर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो सबसे पहले प्राइम मेरिडियन आप देख सकते हैं, इट इज क्रॉसिंग यूके, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और आप देख सकते हैं while the latitudinal lines are parallels, the meridians are not parallels, they are converging at the poles and becoming widest at the equator। तो ये कुछ फेमस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो चलिए आगे देखते हैं और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। In fact, a longitude shows the angular distance in degrees of a place east or west of prime meridian। तो आप देख सकते हैं ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 डिग्रीज ईस्ट है
So every place falling upon this line will be 10 degree east of prime meridian. और प्राइम मेरिडियन किसे नाम दिया गया? इट इज द जीरो लाइन क्रॉसिंग थ्रू ग्रीनविच, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम क्रॉसिंग नियर लंदन. इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. और हमारी पृथ्वी रिजेंबल करती है एक सर्कल को, और एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज. तो वैसे ही आप देख लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद टुवर्ड्स ईस्ट 179 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड टुवर्ड्स वेस्ट 179 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, एंड लास्ट में 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. दोनों एक ही लाइन है और इसे एक और नाम दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन. हम देखेंगे इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अपॉन द अर्थ. दे आर 360 इन नंबर with 0 degree and 180 degree common for both the eastern hemisphere and western hemisphere. मैं यहाँ पे ये भी बता दूं that the earth rotates from west to east. West to east rotation है पृथ्वी का, and this rotation time is approx 24 hours, जो हमारा एक डे और नाइट का टाइमिंग होता है. तो 24 घंटे में कोई भी प्लेस पृथ्वी पे रोटेट करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है. इन शॉर्ट 24 आवर्स में हमारी पृथ्वी 360 डिग्रीज रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे. और यही वजह होता है दैट प्लेसेस फॉलिंग ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स डोंट शो अ इक्वल टाइम. दे हैव टाइम वेरिएशंस डिपेंडिंग अपॉन ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन से वो कितने आगे या कितने पीछे लोकेटेड हैं. तो मूव करते हैं आगे और देखते हैं टाइम वेरिएशन. तो 360 डिग्री पृथ्वी मूव कर रही है 24 आवर्स में अप्रॉक्स. इन शॉर्ट 15 डिग्री मूव कर रही है 1 आवर में. इन शॉर्ट 1 डिग्रीज मूवमेंट 4 मिनट्स में. इसका साफ साफ मतलब है दो प्लेसेस जिनका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 1 डिग्रीज है उनमें 4 मिनट का डिफरेंस आएगा टाइमिंग में. और अगर प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री मान लिया जाए जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, उसके हिसाब से ऑल द प्लेसेस फॉलिंग अपॉन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स विल शो डिफरेंट टाइमिंग्स. इनफैक्ट सनराइज और सनसेट का भी टाइमिंग वेरी करेगा. और यही वजह होता है व्हेन वन हाफ ऑफ द अर्थ इज हैविंग डे टाइम, द अदर हाफ इज हैविंग नाइट टाइम. तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मैसिव डिफरेंस. और ये टाइम वेरिएशन सबसे ज़्यादा हमें दिखता है 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे, जहाँ केवल टाइम वेरी नहीं करता है, इनफैक्ट पूरा डेट या डे शिफ्ट कर जाता है. इसका साफ मतलब है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे और आप एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको केवल टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा डे सेट करना पड़ेगा. तो चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग अपॉन द अर्थ एंड व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो क्रॉस कर रहा है लंदन के पास से ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से, और फिर फ्रांस से क्रॉस कर रहा है, स्पेन से क्रॉस कर रहा है, एंड फाइनली अफ्रीकन कंट्रीज अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड घाना से क्रॉस कर रहा है. और इसके अलावा ये अटलांटिक ओशन से क्रॉस कर रहा है. इसके ईस्ट में सारे प्लेसेस के लॉन्गिट्यूड्स 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट करके डिमार्केट होंगे टिल 179 डिग्रीज ईस्ट. वहीं इसके वेस्ट में सारे प्लेसेस 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्रीज वेस्ट 3 डिग्रीज वेस्ट टिल 179 डिग्रीज वेस्ट. और आप देख सकते हैं साफ साफ दैट दिस इज 180 डिग्रीज लाइन जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन. तो चलिए देखते हैं टाइम वेरिएशंस डिपेंडिंग अपॉन लॉन्गिट्यूड्स. जब प्राइम मेरिडियन या जीएमटी पे शाम के 7 बज रहे हैं तो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो कि जापान के आसपास या रशिया का ये पोर्शन, कमचटका पेनिनसुला, इसके आसपास सुबह के 7 बजने वाले हैं, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का डिफरेंस और ये 179 डिग्रीज आगे. तो आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजने वाले, इनफैक्ट यहाँ पे 6:30 से 7 बजने वाले होंगे इस जगह पे. और अगर तारीख देखें, अगर तारीख यहाँ पे है 20 फरवरी 2020, तो ईस्टर्न मोस्ट हेमिस्फीयर में तारीख होगी 21 फरवरी 2020. आप देख सकते हैं ये
12 बजे मिडनाइट ये क्रॉस हो गया है और मिडनाइट क्रॉस होते ही किसी भी जगह का डेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 21 फरवरी के सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ 20 फरवरी शाम के 7 बज रहे हैं। वही वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो कि अमेरिकाज का है उसमें देखें तो पर डिग्रीज 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस और 179 डिग्रीज वेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट 20 फरवरी 2020 का ही सुबह का 7 बज रहा है। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये है दैट मैं टुवर्ड्स वेस्ट बैकवर्ड्स क्यों जा रहा हूं टाइम में और टुवर्ड्स ईस्ट आगे क्यों जा रहा हूं। तो इसका रीजन है अर्थ का रोटेशन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज ईस्ट में सबसे पहले सनराइज होता है एज कंपेयर टू ग्रीनविच। तो सबसे पहले जापान सनराइज देखता है और इसीलिए इसका नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन। वहीं जापान के बाद ऑर्डर में चाइना, इंडिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके बाद अटलांटिक ओशन, ग्रीनलैंड और अमेरिका सनराइज देखते हैं। इसका साफ मतलब है जापान से लगभग 24 घंटे पीछे चल रहा है अलास्का। अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है, लास्ट एक्सटेंट अलास्का का वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 179 डिग्रीज के आसपास। और यही रीजन है इस 24 आवर्स डिफरेंस को अगर हम कन्वर्ट करें डे में तो एक दिन पीछे चल रहा है अमेरिका एज कंपेयर टू जापान। और यही वजह होती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया या जापान से अमेरिका की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी घड़ी को एक दिन पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। इसका साफ मतलब है अगर 21 फरवरी हो रहा है 2020 जापान में या ऑस्ट्रेलिया में तो आपको 20 फरवरी करना पड़ेगा अमेरिका से। इन शॉर्ट यू आर गेनिंग 1 डे व्हेन गोइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका। कुछ इससे जस्ट रिवर्स, अगर आप अमेरिका से जापान ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन में और मान लीजिए अमेरिका में 20 फरवरी का डेट है तो जापान में जाते ही आपको इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही आपको 21 फरवरी डेट लाना पड़ेगा। इन शॉर्ट यू आर लूजिंग 1 डे व्हाइल मूविंग फ्रॉम अमेरिका टू जापान। तो इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप ईस्टवर्ड्स मूव कर रहे हैं यू आर गेनिंग 1 डे, अगर आप वेस्टवर्ड्स मूव कर रहे हैं you are losing 1 day. So this is all about the longitudes, rotation and different dates across the international date line existent in the Pacific Ocean. ये international date line एक straight line नहीं है पैसिफिक ओशन में, ये डेविएट कर रहा है। आप देख सकते हैं पहला डेविएशन बेरिंग स्ट्रेट के पास, सेकेंड डेविएशन कमचटका पेनिनसुला रशिया का उसके पास में, एंड थर्ड डेविएशन किरिबाती एंड टोंगा आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में उनके पास में। ये डेविएशंस इसलिए रखे गए बिकॉज अगर ये डेट लाइन स्ट्रेट रहेगा और आइलैंड से क्रॉस करेगा तो आइलैंड्स के रेसिडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी टाइमिंग्स कोऑर्डिनेट करने में। और यही वजह होता है दैट एक सिंगल आइलैंड एक ही टाइम जोन में आए, इसको मेंटेन करने के लिए डेविएशन। सबसे पहला डेविएशन मैंने बताया डिटेल में बेरिंग स्ट्रेट, आप देख सकते हैं ये रशिया का पार्ट, ये अलास्का का पार्ट। उसके बाद ये इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग सी में डेविएट कर रहा है टुवर्ड्स रशिया, ये है कमचटका पेनिनसुला, ऑल बिकॉज एल्यूशन आइलैंड्स जो कि अलास्का यूएस को बिलोंग करते हैं वो एक ही हेमिस्फीयर में आए। उसके बाद एक सबसे बड़ा डेविएशन पैसिफिक ओशन में फिजी एंड टोंगा आइलैंड्स के पास में, आप देख सकते हैं किरिबाती, फिजी एंड टोंगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, व्हाइल हवाईयन आइलैंड्स आर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसमें एक न्यूज भी आया था 2011 में दैट समोआ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि पहले वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थे, they declared themselves as a part of eastern hemisphere. So deviations of dateline are important for UPSC Prelims and other competitive exams. Along with that, east to west movement across the international dateline and west to east movement across the international dateline, उसमें क्या dates में shifting करनी है ये भी important है prelims के लिए। तो आप देख सकते हैं west to east, that is from Japan to America you are gaining 1 day, and east to west from America to Japan on aeroplane you are losing 1 day. 1 day lost moving west, 1 day gain moving east. In short, अगर डेट्स देखें तो जब 30 दिसंबर हो रहा है अलास्का में मॉर्निंग हो रहा है तो 31 दिसंबर की मॉर्निंग हो रही है रशिया में, और यहाँ से क्रॉस कर रहा है इंटरनेशनल date line. So that was all about the time differences across the globe.
नाउ लेट शिफ्ट टू इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो सबसे पहले इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यू कैन सी इट हियर 8 डिग्रीज 4 मिनट्स। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है, केप कोमोरिन नाम है इसका। केप इज अ प्रोजेक्शन इन द सी। एंड नॉर्दर्न एक्सटेंट 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, इसका नाम है इंदिरा कोल, लास्ट नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। और ये अगर डिस्टेंस देखें तो इट्स अप्रॉक्स 3214 किलोमीटर्स, इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो इंडिया का एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये आप देख सकते हैं रन ऑफ कच्छ के पास से अरुणाचल प्रदेश तक। और इसका अगर डिस्टेंस मेजर करें, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इट इज 2933 किलोमीटर्स। इन शॉर्ट, इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज लेस देन इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 2933 किलोमीटर्स है, while इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर। और लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखें तो इंडिया 29 डिग्रीज कवर करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्रीज तक। ये ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज का एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड्स में। इसका साफ मतलब है 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस। इसका साफ मतलब है हर प्लेस पे अलग अलग टाइमिंग्स होंगी और 4 मिनट का डिफरेंस होगा अगर वो प्लेसेस डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे फिक्स होंगे तो। लेकिन इतने ज्यादा टाइमिंग्स मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए इंडिया ने अपना एक लीगल टाइम घोषित किया है। लीगल टाइम का मतलब होता है पार्लियामेंट में पास किया गया एक नियम और एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया ने मान लिया है कि हम टाइमिंग फिक्स करेंगे 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, जो क्रॉस करता है नियर मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। और ये लगभग ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। यानी जब लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडिया अपना टाइमिंग सेट करता है 5:30 बजे शाम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन शॉर्ट इज अहेड बाय 5 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन इतने बड़े एक्सटेंट के लिए बार बार डिस्कशन अराइज कर रहा है दैट वी शुड हैव 2 टाइम जोन्स। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, एंड दैट इज व्हाई अ सेट ऑफ प्रोटागोनिस्ट आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट टाइम जोन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2। तो चलिए देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन। IST आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, इट्स 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, और ये क्रॉस कर रहा है नियर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अगर इंडिया में हिस्ट्री देखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो 1883 में इंडिया ने डिक्लेयर किए थे 2 टाइम जोन्स, और ये दोनों टाइम जोन्स ब्रिटिश टाइम्स में डिक्लेयर किए गए थे। इनका नाम था कलकत्ता टाइम जोन एंड बॉम्बे टाइम जोन। बॉम्बे टाइम जोन 75 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड फॉलो करता था और कलकत्ता 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लेकिन 1906 में इन दोनों टाइम जोन्स को हटाकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया, जो कि आज का ही टाइम जोन है। 1980 के आसपास कुछ प्रोटैगोनिस्ट ने कहा दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अलग से एक टाइम जोन बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सनराइज पहले फेस करता है, जबकि वेस्ट इंडिया सनराइज सबसे लास्ट में फेस करता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दोनों जगह पे एक ही टाइम हो रहा होता है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जब सुबह के 6 बज रहे हैं और मान लीजिए मिर्जापुर में अभी सनराइज हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ऑलरेडी सीन सनराइज 30 मिनट्स बैक इन सच अ केस। इसका मतलब है वहां सूर्योदय पहले हो चुका है, इट इज क्वाइट अहेड ऑफ मिर्जापुर। वहीं गुजरात एंड महाराष्ट्र के पार्ट्स 30 मिनट्स के बाद यहां पे सनराइज होगा, दैट इज 6:30 पे होगा। और यही एग्जैक्ट सेम चीजें शाम को भी अकर करेंगी। जब शाम को 5 बजे 5 या 6 बजे ऑफिस क्लोज डाउन होगा, तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में सनसेट हो चुका है। सनसेट आधे घंटे पहले हुआ है और यही वजह होगा दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद काम करने में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ऑफिसेज में। We will not be using the sunlight that is consuming at present 20 lakh kilowatt hours, जो कि एक बड़ा एनर्जी कंजम्पशन है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी है IST फॉलो करने में, और वो कमी ये है दैट
नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हैं सनराइज और सनसेट के साथ में, क्योंकि वो ऑफिस से तब निकल रहे हैं जब सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, और वो ऑफिस मॉर्निंग में तब पहुंच रहे हैं जब सनराइज से लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, और यही वजह है उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसका असर ह्यूमन रिसोर्स एंड हेल्थ पे अकर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऑफिस से आने के बाद शाम को फिटनेस एक्टिविटीज भी करने का मौका नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी नाइट हैज कम अप इन नॉर्थ ईस्ट, और यही वजह है वहां पे लाइफस्टाइल डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी राइज पे हैं। तो एक सिंगल टाइम जोन्स के 2 बड़े घाटे, पहला घाटा एनर्जी कंजम्पशन ह्यूज, एंड सेकंड घाटा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस अराइज कर गई हैं अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन अगर 2 टाइम जोन्स जैसा कि प्रपोज किया गया है, ये 2 टाइम जोन्स प्रपोज करने वाली संस्था है CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, जो कि एट प्रेजेंट IST की देखरेख करती है। इनफैक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की देखरेख वाली एजेंसी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज है, और इसने प्रपोज किया है वी कैन गो फॉर 2 टाइम जोन्स। द सेकेंड टाइम जोन विल क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 89 डिग्रीज ईस्ट नियर अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार एक जगह है बंगाल में, असम के पास में। इस बेल्ट का और एक नाम है चिकन नेक कॉरिडोर। तो यहां से प्रपोज किया गया है एक एक्स्ट्रा टाइम जोन, लेकिन इसको रिजेक्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2007 में ऑलरेडी, ऑल बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। इनको चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग सिंक्रोनाइज करने में बहुत डिफिकल्टीज राइज करेंगे। इसके अलावा सेकंड बड़ा नेगेटिव पॉइंट है रेलवे एक्सीडेंट्स राइज कर सकते हैं, स्पेशली अलीपुर द्वार के टाइम जोन को क्रॉस करते हैं, जिसका नाम है IST-2 प्रपोज किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट, इंडिया लैक्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग 2 टाइम जोन्स। यही वजह है हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज ने बार बार कहा है वी कैन गो फॉर कीपिंग 2 टाइम जोन्स, इट्स वेरी मच फीजिबल। लेकिन अब ये सारा दारोमदार पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि उसे नियम बनाना है 2 टाइम जोन्स को लेकर। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाई इंडिया नीड्स 2 टाइम जोन्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ सिंगल टाइम जोन, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ सिंगल टाइम जोन। और ग्लोबल लेवल पे मैं बता दूं आपको दैट फ्रांस और उसके ओवरसीज टेरिटरीज अगर एडअप किए जाएं तो सबसे ज्यादा टाइम जोन्स फ्रांस मेंटेन करता है, इट्स 12, फॉलोड बाय रशिया एंड US। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज विद देयर ओवरसीज टेरिटरीज हैव 11 टाइम जोन्स, और ये टाइम जोन्स डिमार्केट किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीनविच मीन टाइम, जिसका कि नया नाम एट प्रेजेंट यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी है, UCT। और ये UCT मेंटेन करने वाला ऑफिस ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स फ्रांस में लोकेटेड है। आई रिपीट, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो लेट्स एंड द सेशन विद द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। मैंने बताया 1 डिग्रीज 4 मिनट टाइम डिफरेंस, इसी के हिसाब से इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे 2 प्लेसेस का अगर लॉन्गिट्यूड दिया होगा तो। सेकंड, प्लेसेस ऑफ डेविएशन फॉर इंटरनेशनल डेटलाइन। 3 जगह है, सबसे पहला बेरिंग स्ट्रेट, सेकंड एल्यूशन आइलैंड्स के पास में लोकेशन, एंड थर्ड पैसिफिक ओशन में जहां पे किरिबाती समोआ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एंड थर्ड, डू यू थिंक इंडिया शुड प्रोसीड विद 2 टाइम जोन्स, व्हाट आर द चैलेंजेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ स्टेप। चैलेंजेस में मैंने बताया आपको, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, सेकंड रेलवे एक्सीडेंट्स में राइज, and third, India lacks experience in the regard. So that was all about time zones, Indian Standard Time, and should India go for 2 time zones or not. Session यही समाप्त होता है. Thanks a lot.